हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू के बारे में जिसके बारे में हर आईफोन फ्री फायर प्लेयर परेशान है। iOS 26.1 अपडेट के बाद भी फ्री फायर में लैग और फ्रेम ड्रॉप अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे फोन में है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों अभी तक फिक्स नहीं हुआ, क्या एप्पल ने बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस किए और क्या हम खुद कुछ कर सकते हैं टू मेक फ्री फायर स्मूथ अगेन। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल रीजन की। iOS 26.1 अपडेट में एप्पल ने एक हिडन सिस्टम पैच दिया है जिससे बैकग्राउंड रिफ्रेश और GPU ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बदल गया है। ये चेंज बैटरी एफिशिएंसी के लिए किया गया था, लेकिन इसका सीधा असर गेमिंग परफॉर्मेंस पर पड़ा है। अब जब फ्री फायर जैसा हाई रिफ्रेश हाई रिस्पॉन्स गेम चलता है तो iOS ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट को लिमिट कर देता है जब तक सिस्टम टेम्परेचर स्टेबल न हो जाए। इसी वजह से आपको फ्रेम ड्रॉप, माइक्रो लैग और स्टटर दिखता है, स्पेशली जब आप कंटिन्यूअसली क्लैश स्क्वाड या रैंक पुश मोड खेलते हो। अब यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं, वो ग्राफिक सेटिंग्स को अल्ट्रा या हाई पर सेट कर देते हैं और सोचते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन भाई, iOS में इसका इफेक्ट उल्टा होता है। जब आप ग्राफिक्स हाई पर सेट करते हो तो GPU ज्यादा हीट करता है और सिस्टम खुद ही FPS थ्रॉटल कर देता है। रिजल्ट, गेम स्लो हो जाता है और लैग बढ़ जाता है। तो अगर आपको स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो बस ये 4 सेटिंग्स ठीक से फॉलो करो। ग्राफिक्स स्मूथ पर रखो, हाई FPS ऑप्शन ऑन रखो और एंटी एलियासिंग और शैडोज को ऑफ कर दो। बस इतना करने से ही गेम लगभग 30-40% तक ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा, न लैग न फ्रेम ड्रॉप, और गेम प्ले बहुत स्टेबल लगेगा। अब बात करते हैं असली फिक्स की, जो ज्यादातर लोग ट्राई ही नहीं करते या फिर जानते नहीं हैं। 1. सेटिंग्स, बैटरी, लो पावर मोड ऑफ करो। 2. सेटिंग्स, जनरल, बैकग्राउंड ऐप, रिफ्रेश सब एप्स के लिए ऑफ, सिर्फ फ्री फायर के लिए ऑन रखो। 3. स्टोरेज में कम से कम 15 GB स्पेस खाली रखो। शेयर, आईफोन रीस्टार्ट करने के बाद सबसे पहले फ्री फायर ओपन करो, कोई और ऐप बैकग्राउंड में मत चलाओ। 5. अगर फिर भी लैग है तो VPN यूज मत करो, क्योंकि iOS में VPN FPS ड्रॉप करता है। बोनस टिप, फ्री फायर का कैश क्लियर करने के लिए गेम अनइंस्टॉल मत करो, बस सेटिंग्स, जनरल, आईफोन स्टोरेज, फ्री फायर, ऑफलोड ऐप पर जाओ। फिर जब दोबारा ओपन करोगे तो फाइल सेम रहेंगी, लेकिन बैकग्राउंड डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, फिक्स आखिर करेगा कौन, एप्पल या गरैना? तो भाई, सच्चाई ये है, दोनों को अपना काम करना पड़ेगा। एप्पल ने नया मेटल API तो ऑप्टिमाइज कर दिया, लेकिन गरैना ने अभी तक iOS 26.1 के लिए प्रॉपर पैच रिलीज नहीं किया है। ऑफिशियली ये पैच नेक्स्ट फ्री फायर OB अपडेट के साथ आने वाला है, लेकिन तब तक आप इन मैनुअल फिक्सेस से काफी हद तक लैग कम कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई मेरा iPhone 13 Pro फिर भी लैग करता है। सिंपल आंसर, हार्डवेयर पावरफुल जरूर है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अब भी मैच नहीं कर रहा। गरीना के सर्वर्स भी iOS वर्जन के हिसाब से लोड डिटेक्ट करते हैं, तो जब तक वो पैच ऑफिशियली रिलीज नहीं होता, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इन सेटिंग से ही मिलेगी। अब बात करते हैं लाइव टेस्टिंग। मैंने पर्सनली फ्री फायर को iPhone 12 Pro Max और iPhone 14 Pro दोनों पर टेस्ट किया और दोनों फोन्स में क्लियर डिफरेंस देखने को मिला। 12 Pro Max पर FPS 55 से 45 तक ड्रॉप होता है जब ग्राफिक्स हाई पर होते हैं। 14 Pro में लैग कम है, लेकिन कंसिस्टेंट 60 FPS सिर्फ स्मूथ सेटिंग्स पर मिलता है, यानी साफ है, हार्डवेयर अपग्रेड तब तक पूरी तरह बेनिफिट नहीं देता जब तक सॉफ्टवेयर और गेम दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कंपैटिबल ना हो। अगर आप कंट्रोल सेंटर से स्क्रीन ब्राइटनेस को 100% पर रखते हो तो आपका फोन ज्यादा हीट करता है और बैकग्राउंड में थर्मल थ्रॉटलिंग चालू हो जाती है। इसलिए कोशिश करो ब्राइटनेस को 6-7% पर रखने की। ये छोटी सी ट्रिक FPS स्टेबिलिटी को काफी इंप्रूव कर देती है। अब बात करते हैं वो टॉप फ्री फायर प्लेयर्स जो आईफोन यूज करते हैं, वो इस लैग से बचने के लिए क्या करते हैं। 1. वो गेम शुरू होने से पहले एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं, फिर 5 सेकंड बाद सिर्फ वाईफाई इनेबल करते हैं। इससे बैकग्राउंड में चलने वाली सिंक एप्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो कुछ लोग रिड्यूस मोशन फीचर यूज करते हैं। सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, मोशन, रिड्यूस मोशन, ON, ये एनिमेशंस को डिसेबल कर देता है और सिस्टम लेटेंसी करीब 0.1 सेकंड तक रिड्यूस करता है। 3. और सबसे इंपॉर्टेंट, वो बैकग्राउंड में ब्लूटूथ ऑफ रखते हैं, क्योंकि एयरपॉड्स या एप्पल वॉच कनेक्ट रहने से iOS GPU पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अब आती है वो हिडन चीज जो एप्पल ने ऑफिशियली मेंशन नहीं की, वो है बैकग्राउंड रिसोर्स लिमिटर। ये फीचर iOS 26.1 में ऑटोमेटिकली काम करता है और डिटेक्ट करता है कौन सी ऐप ज्यादा सिस्टम रिसोर्स यूज कर रही है। और क्योंकि फ्री फायर एक GPU इंटेंसिव गेम है, एप्पल ने इसे हाई कंजम्पशन ऐप टैग दे दिया है। इसका मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है और उसी वजह से FPS लिमिट कर देता है। सॉल्यूशन क्या है? जाओ सेटिंग्स, बैटरी,
बैटरी हेल्थ चार्जिंग और ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग को टेम्पररी ऑफ कर दो जब गेम खेलते हो। इससे डिवाइस फुल पावर पर परफॉर्म करेगा और लैग नोटिसेबल तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब भाई सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फ्री फायर के अगले अपडेट ओबी वर्जन में क्या नया आने वाला है और क्या ये लैग इश्यू आखिरकार सॉल्व हो जाएगा। इनसाइडर लीक्स के हिसाब से गरीना टीम ने iOS के लिए एक नया रेंडरिंग पाइपलाइन इंट्रोड्यूस किया है, डायनामिक फ्रेम बफर। ये बेसिकली मेटल API के साथ बेटर तरीके से इंटीग्रेट करेगा, जिससे FPS लॉक होने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट अपडेट में आपको स्टेबल 60 FPS मिलेगा, स्पेशली iPhone 13 और 16 सीरीज। लेकिन 12 सीरीज यूजर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहेगा क्योंकि उनका हार्डवेयर पुराना मेटल स्टैंडर्ड यूज करता है। तो अगर आप रैंक पुश के लिए सीरियस हो तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ग्राफिक्स स्मूथ प्लस हाई FPS कॉम्बो रखो और अपडेट के बाद एक क्लीन रीइंस्टॉल कर लेना। अब थोड़ी रियल बात करते हैं भाई। मुझे पता है लैग होने से कितना फ्रस्ट्रेशन होता है जब क्लच मोमेंट में स्क्रीन फ्रीज होती है और एनिमी हेडशॉट मार देता है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ फिक्स के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए भी है। गरीना और एप्पल दोनों को प्लेयर्स का फीडबैक चाहिए होता है, तो जाकर इन गेम फीडबैक सेक्शन में एक शॉर्ट रिपोर्ट जरूर भेजना। iOS 26.1 लैग इश्यू स्टिल परसिस्ट्स। जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी पैच रिलीज होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट करो जोड iOS लैग फिक्स और लिखो कौन सा आईफोन मॉडल आप यूज कर रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप कमेंट्स फीचर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई और सीक्रेट ट्रिक मिलती है जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तो उसे कमेंट में शेयर करना भाई। कम्युनिटी मिलकर सॉल्व करेगी ये इश्यू। ये थी iOS 26.1 लैग फिक्स की कंप्लीट ब्रेकडाउन। मुझे पूरा यकीन है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा और स्टेप्स फॉलो किए तो आपका फ्री फायर एक्सपीरियंस अब स्मूथ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने स्क्वाड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं RS रशर और मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट लेवल टॉपिक के साथ।